दोस्तों, क्या आप एक ऐसे जानवर के बारे में जानते हैं जो है साधारण सा, लेकिन हमले और चालाकी के मामले में वो बड़े बड़ों की छुट्टी कर देता है। आखिर इसमें ऐसी कौन सी खूबी है जो कोई भी इसका आसानी से शिकार नहीं कर पाता है। ये कोई जंगल या मामूली इलाके में नहीं रहता है, बल्कि दोस्तों ये मौत के कुएं में रहता है, जहां नजर हटी और दुर्घटना घटी। अगर आप इन खतरों के खिलाड़ी को नहीं जानते तो चलिए आज हम आपको बताते हैं। इस खूंखार जानवर का नाम है दोस्तों न्यूबियन आइबेक्स। यही वो जानवर है जो अपनी ताकत के दम पर इन पहाड़ों पर रहता है। ये पहाड़ बहुत ही खतरनाक होते हैं। वैसे तो हर जानवर वही रहना पसंद करता है जहां उसे हर एक चीज की सुविधा मिले, लेकिन इन बकरियों ने दोस्तों ऐसे इलाके को अपने रहने के लिए चुना है जो इन्हें मौत के घाट उतार सकता है। ये बकरियां सूखे इलाकों और फिसलती हुई चट्टानों को अपना घर बनाती हैं। वैसे तो ये चट्टानें बहुत ही जोखिम से भरी हुई हैं, लेकिन अगर इसके दूसरे पहलू पर नजर डाली जाए तो इनसे सुरक्षित जगह कोई और नहीं है, क्योंकि यहाँ पर शिकारी नहीं आते हैं और कोई भी अपनी मौत को दावत नहीं देना चाहता है। इन चट्टानों का कुछ पता नहीं रहता है दोस्तों कि ये कब टूट कर फिसल जाए और किसी जानवर को अपनी चपेट में ले ले। यही वजह है कि इन खतरों भरी जगहों पर सिर्फ ये बकरियां ही रहना पसंद करती हैं। ये बकरियां सिर्फ यहाँ पर रहती ही नहीं है, बल्कि दोस्तों एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा भी करती हैं और अपने पैने सींगों से एक दूसरे पर जबरदस्त वार करती हैं। ये बकरियां एंगुलेट्स प्रजाति की है। इस प्रजाति में सिर्फ यही बकरियां नहीं होती हैं, बल्कि इनके साथ साथ और भी जानवर हैं जो घास, फूल, पत्तियां वगैरह ये सब खाते हैं। वो भी इस प्रजाति का ही हिस्सा है। वैसे ज्यादा एंगुलेट्स यहाँ पर रहने की हिम्मत नहीं करते हैं और न ही दोस्तों न्यूबियन आइबेक्स के जितने ताकतवर होते हैं। बस न्यूबियन आइबेक्स इन चट्टानों पर रहते हैं और अपनी जिंदगी यहाँ रहकर गुजार देते हैं। इन्हें ना तो किसी जानवर का डर रहता है और ना ही अपनी मौत का खतरा। बस ये तो इन खतरों से भरी चट्टानों को ही अपना घर समझकर यहाँ पर अपने घर वालों के साथ रहते हैं। ये बकरी अपनी प्रजाति के दूसरे जानवरों को देखते हुए साइज में उनसे थोड़ी छोटी होती है, लेकिन दोस्तों हिम्मत में उनकी भी माँ होती है। ये बकरी खूब लंबी लंबी छलांग लगा लेती है और एक चट्टान से दूसरी चट्टान पर आसानी से चली जाती है। अगर आप भी इन बकरियों को देखना चाहते हैं तो ये बकरियां आपको उत्तरी पूर्वी अफ्रीका के रेगिस्तानी इलाकों में देखने को मिलेंगी। इन बंजर इलाकों में दोस्तों खाने पीने की बहुत मुश्किल से व्यवस्था होती है और यहाँ पानी भी बहुत ही कम देखने को मिलता है। इन बकरियों ने भी दोस्तों अपने आप को माहौल के अकॉर्डिंग इसमें ढाल लिया है, इसलिए इन्हें भी ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। ये हफ्ते में 1 से 2 बार ही पानी पीती है, वरना दोस्तों ऐसे ही रहकर अपना जीवन काटती हैं। आगे इन बकरियों के बारे में और जानने से पहले अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अब जानते हैं दोस्तों नर बकरे और मादा बकरी में क्या अंतर होता है। वैसे तो नर और मादा दोनों ही दोस्तों देखने में एक जैसे लगते हैं। इनका चेहरा भी बहुत ही ज्यादा कठोर और खतरनाक तरह का होता है। ये जिस तरह के इलाके में रहते हैं देखने में वैसे ही मजबूत और बेरहम लगते हैं। इन बकरियों की एक खासियत ये भी होती है कि ये 2 चट्टानों के बीच खड़ी होती है तो इनका रंग चट्टानों के जैसा ही लगता है। नर और मादा दोनों में थोड़ा अंतर देखने को मिलता है और वो अंतर दोस्तों वजन का है, साइज का है। मादा बकरी नर से साइज में थोड़ी छोटी होती है। वहीं अगर बात करें वजन की तो नर का वजन 60 किलोग्राम तक होता है और इसका शरीर 4 फीट लंबा होता है, जबकि मादा बकरी दोस्तों नर के मुकाबले में वजन में आधी और साइज में थोड़ी छोटी होती है। इस प्रजाति के नर बहुत ही खूंखार और शक्तिशाली होते हैं। इनके सींग भी काफी पैने होते हैं। वहीं इनके सींगों की लंबाई करीब 3 फीट तक होती है, जबकि मादा बकरी के सींग नर के सींग से बहुत ही छोटे होते हैं और इनकी लंबाई लगभग 1 फीट तक की होती है। इन बकरियों को दोस्तों इन खौफनाक चट्टानों पर रहने की आदत सी हो गई है और ये बिना डरे ही इन पर आराम से रहती है। ये चट्टानें एकदम सीधी सी होती है और इनमें से कुछ झुकी हुई और थोड़ी गहरी होती है। ये बकरियां जब भी देखती हैं कि चट्टान फिसलने वाली है या इसके पत्थर खिसक रहे तो ये तुरंत ही अपना रास्ता बदल लेती है और लंबी लंबी छलांग लगाकर दूसरी जगह पर चली जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये बकरियां इन चट्टानों पर भी काफी तेज गति से दौड़ लगाती हैं। ये करीब करीब 1 घंटे में 60 किलोमीटर का सफर आसानी से तय कर लेती हैं, लेकिन जब इनको खतरा महसूस होता है तो ये अपनी रफ्तार धीमी कर लेती हैं। इसी खासियत की वजह से इनका जीवन खतरों से भरी इन चट्टानों पर भी संभव हो पाया है। वैसे क्या आप जानते हैं दोस्तों कि ये बकरियां कैसे इन फिसलती हुई चट्टानों पर अपने कदम बढ़ाती हैं और कैसे आगे बढ़ती हैं? अगर नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं। असल में दोस्तों इन बकरियों के पैर एक मैग्नेट की तरह होते हैं। इनके खुर 2 पार्ट्स में बटे होते हैं। जिस तरह कोई जानवर अपने हाथों का इस्तेमाल करके मजबूत पकड़ बनाता है, ठीक उसी तरह ये अपने खुरों की मदद से पत्थरों पर अपनी पकड़ बना लेती हैं और इसी तरह ये खड़ी चट्टानों पर भी आसानी से चल पाती हैं। ये बकरियां दोस्तों वैसे ही इस मुश्किल भरे इलाकों में रहती हैं, साथ ही इन्हें कुछ बेरहम शिकारियों का भी सामना करना पड़ता है। इन बकरियों पर एक खूंखार शिकारी अपने दांत कड़ाए रखता है, जिसका नाम है अरबी भेड़िया। ये भेड़िया ज्यादा बड़ा तो नहीं होता, लेकिन फिर भी दोस्तों इसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, जो अपने शिकार को दबोचने के लिए चट्टानों का सफर तय करने के लिए भी राजी हो जाता है। इसका वजन भी बहुत कम होता है, ये तकरीबन 20 किलोग्राम तक का होता है। ये अरबी भेड़िया दोस्तों बहुत ही शातिर होते हैं। इनके कान हमेशा खड़े रहते हैं और इसी तरह से ये अपने शिकार की आहट महसूस करते हैं। जब भी इन भेड़ियों को पत्थर के गिरने की आवाज सुनाई देती है
वैसे ही समझ जाते हैं कि कोई बकरी चट्टानों से नीचे उतर रही है और ये तुरंत ही उसे दबोचने के लिए चले जाते हैं। अरबी भेड़ियों का दोस्तों अलग ही स्वैग होता है। ये भेड़िए झुंड में रहना ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, बल्कि ये सिर्फ 4-5 मेंबर के साथ ही रहते हैं। कभी कभी दोस्तों इन भेड़ियों के साथ शिकार पर भी ये चले जाते हैं, तो कभी कभी अकेले ही शिकार की तलाश में निकल जाते हैं। चलिए अब देखते हैं दोस्तों खूंखार भेड़िया और चट्टानों के माहिर इन बकरियों की लड़ाई। अब यहाँ देख सकते हैं ये भेड़िया अपने लंच की खोज कर रहा है, तभी इसे बकरियों का झुंड दिखाई देता है। तभी दोस्तों इसकी नीयत इन बकरियों को देखकर खराब हो जाती है और ये इन बकरियों के झुंड का पीछा करने लगता है। लेकिन ये बकरियां इतनी आसानी से भेड़िए के हाथ कहाँ लगने वाली थी, क्योंकि ये बकरियां दोस्तों बहुत ही ऊंचाई पर थी और भेड़िया इनसे बहुत नीचे स्थान पे था। जब बकरियों ने देखा कि एक शिकारी हमें अपना निशाना बनाए हुए है, तो उन्होंने अपनी रफ्तार तेज कर ली और तुरंत ही इससे बचकर भागने लगी। अब भेड़िए की रफ्तार तो दोस्तों इन बकरियों की जैसी नहीं थी जो जल्दी से चट्टानों पर चढ़कर इन्हें धर दबोचता। इसलिए इस भेड़िए ने इन्हें जिंदा ही छोड़ने का फैसला किया। इस भेड़िए को एक और शिकार दिखाई दिया, लेकिन इससे पंगा लेने की हिम्मत भेड़िए में हुई नहीं। ये था नर बकरा। ये बहुत ही खतरनाक और भारी भरकम होता है। इसके सींग दोस्तों बहुत ही दमदार होते हैं। इन्हीं सींगों को देखकर भेड़िए की हवा टाइट हो गई और इसने इस नर बकरे को भी छोड़ने का फैसला किया और इसे बिना निवाला बनाए वहां से जाने दिया। अब भाई भेड़िए का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि दोस्तों इसके हाथ से दो शिकार निकल चुके हैं और दोनों ही इसके पेट में अपनी जगह नहीं बना पाए हैं। इसलिए अब तो भेड़िया ठान कर बैठा है कि बॉस अब तो मुझे खाली हाथ वापस जाना ही नहीं है। इसलिए ये छोटे छोटे बकरियों के बच्चों पर अपनी नजर गड़ाता है और उनका पीछा करने लगता है। ये बच्चे दोस्तों बहुत छोटे थे, इसलिए इन्हें चट्टानों पर भागने की कला ज्यादा अच्छे से नहीं आती थी। तभी एक छोटी बकरी का बच्चा अपने झुंड से अलग हो गया और चट्टानों पर ऊपर चढ़ने के बजाय नीचे जाने लगा। इसी बात का फायदा उठाकर ये भेड़िया भी इसका पीछा करने लग जाता है और जल्द ही अपनी शातिर चालों और मजबूत पंजों से इसे धर दबोचता है। इस बेबी गॉड की मम्मी भी ऊपर से अपने बच्चों की मौत का तमाशा देख रही थी, लेकिन बेचारी कुछ कर नहीं पाई, क्योंकि वो जानती थी दोस्तों कि अगर मैंने कुछ भी किया तो मैं भी इसका शिकार बन जाऊंगी। इसलिए वो अपने बच्चों को ही इसके हवाले कर देती है और छोटा बेबी अपनी जान से हाथ धो बैठता है। ऐसे ही दोस्तों इन बकरियों पर और भी शिकार झपट्टा मारते हैं और उन्हें पकड़ने के लिए इनका इंतजार करते रहते हैं। लेकिन ये खतरनाक शिकारी है कौन, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हमारी वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए। दोस्तों इन शुष्क इलाकों में घास या पेड़ मौजूद नहीं होते हैं, इसलिए इन बकरियों को अपना पेट भरने के लिए इन चट्टानों से नीचे आना पड़ता है। ये बात शिकारी बहुत अच्छे से जानते हैं कि बकरियां खाने का इंतजाम करने के लिए नीचे तो जरूर जाएंगी और तभी हम उनको दबोच लेंगे। भेड़िए के साथ साथ ये बकरियां रेड फॉक्स का भी लंच बनती हैं। ये रेड फॉक्स वैसे तो ज्यादा भारी भरकम नहीं होती हैं, लेकिन दोस्तों अपनी चालाक खोपड़ी के दम पर ये बड़े से बड़े शिकार को भी मार गिराने की सोच रखती है। इनका वजन भी करीब 4 से 5 किलो तक होता है। अपने इतने कम वजन होने की वजह से ये बड़ी बकरियों पर हाथ साफ करने की हिम्मत नहीं करती है, क्योंकि ये जानती है कि बड़ी बकरियां इसे चुटकियों में ही अपनी पैनी सींगों से हाल से बेहाल कर देगी। इसलिए ये रेड फॉक्स छोटे छोटे बच्चों को ही अपना शिकार बनाती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? क्या आप इन बकरियों के बारे में पहले जानते थे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।